नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। दोस्तों, दशहरे का महीना है और 2025 का ये साल है और डांडिया जो है गुजरात का कल्चर अब बिहार में पूरी तरह से छा चुका है। आज डांडिया का प्रोग्राम जो है ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में रखा गया है, जो कि पंथपाकर पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। और ज्ञान ज्योति में देखिए सारे बच्चे जो है कतार में है, डांडिया का परफॉर्मेंस करेंगे और यहाँ पर जो है माता रानी का गीत का परफॉर्मेंस दिया जाएगा बच्चों के द्वारा। आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि डांडिया का परफॉर्मेंस इतना बिहार में बढ़ते जा रहा है। गुजरात का कल्चर जो है अब जो है बिहार की धरती पर है और यह डांडिया जो है अब नेशनल पहचान बनाने को उतारू है। बिहार में जो है कल सीतामढ़ी में मैं था, अलग अलग इवेंट में मैं गया, वहां पर भी डांडिया का आयोजन किया गया और इसी आयोजन में मैं आज ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में आ पहुंचा हूं। और यहाँ पर देख लीजिए क्लास प्ले से लेकर के 10th तक है, 10th तक के बच्चे जो है यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ पे इन स्कूल के डायरेक्टर से मैं बात करूंगा और डांडिया आज करवाने का उनका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से करवाना चाहते हैं, उन सभी विषय पर मैं बात करूंगा। थोड़ा व्यू दिखा दीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है आज का यह दृश्य और क्या मैसेज देना चाहते हैं, इन सभी विषयों पर मैं चर्चा करूंगा डायरेक्टर सर से। और कुछ परफॉर्मेंस भी होगा। डायरेक्टर सर ने हमें बताया कि आज जो है बच्चे लोग गाना भी गाएंगे माता रानी का, और उन सभी चीज को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा प्ले करवाइए। डायरेक्टर सर है तो मेरे साथ आ जाए। डायरेक्टर सर डायरेक्टर सर से मैं बात करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा। मैं आज ये बच्चों का लाइन काफी ज्यादा है और बच्चों का लाइन काफी ज्यादा है। डांडिया हो गया, झिझिया हो गया, ये सब चीज मिथिला का कल्चर है और यह कल्चर को जो है हम लोग। और डांडिया का जो फेस्टिवल है, डांडिया का फेस्टिवल जो है सर गुजरात का है और ये बिहार की धरती पर जो है आप करवा रहे हैं ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल में। अपने आप में जो है बहुत बड़ा काम है सर। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है सर? इसके पीछे उद्देश्य है कि ये विजयादशमी के क्रम में ही होता है। ये तो है प्रमुख रूप से गुजरात का ही त्योहार है, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत में मनाया जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे मकसद है कि बच्चों के बीच में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को डेवलप करना। और हम सभी जानते हैं कि विजयादशमी का त्योहार अच्छाई और बुराइयों पर अच्छाई के जीत का प्रतीक है यह। और डांडिया एक छोटा सा छड़ी है जो माँ दुर्गा की तलवार का प्रतीक है। और ये तलवार के प्रतीक के रूप में यह कार्य करती है। इसलिए बच्चों को इसके माध्यम से नई एक्टिविटीज को दिखाना, बच्चों में अच्छे संदेश देना, सभी एक साथ मिलकर के सभी महिला हो या पुरुष हो इस कार्यक्रम को मनाते हैं अच्छे तरीके से। सर डांडिया के साथ साथ एक परफॉर्मेंस जो है मिथिला का कल्चर, आप मिथिला के हैं, भी मिथिला के सर, झिझिया का परफॉर्मेंस भी आप लोग देखे होंगे। कल सीतामढ़ी में आप थे, मैं भी था। और झिझिया भी जो है अब जो है यह कल्चर जो है पूरा बिहार में ऊपर उठने लगा है। क्या आने वाले समय में ज्ञान ज्योति जो आप ज्ञान ज्योति के आप डायरेक्टर है, इसको भी आप अगले साल से हो सके तो इसको भी प्रमोट करेंगे सर? अभी मैं आपको बता दूं कि झिझिया का जो कार्यक्रम है, ये जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, आप देख रहे हैं कि पुरानी संस्कृति और वेस्टर्न कल्चर, हमारा देश जैसे डेवलप हो रहा है तो दोनों का मिक्सअप पैचअप है। पिछले दिनों में हिसारिया विवाहन में मैं गया था, वहाँ पर फिर मधुर मिलन में भी कार्यक्रम हुआ है। और पिछले साल हमने भव्य तरीके से छठ का भी कार्यक्रम अपने स्कूल के सभी ब्रांचों में मैंने मनाया। उसका उद्देश्य है कि छोटे छोटे बच्चे नजदीक से हमारे त्योहार के बारे में, हमारे पर्व के बारे में जान सके। इसलिए संस्कृति को बिल्कुल बच्चों के बीच में कैसे हम प्रचार प्रसार करें, बच्चे उसके सारे चीजों के बारे में, उसकी एक्टिविटीज के बारे में सभी जान पाए। इसके लिए मुख्य उद्देश्य हम लोग का है कि बच्चों के बीच में ये सब चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना इन सब चीजों से छूटते जा रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारी अपनी जो भारतीय संस्कृति है उसको हम जीवंत कैसे रखें, इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन करें। सर बच्चे जो होते हैं लगातार मार्च से लेकर के 2-3 महीने लगातार कंटिन्यू पढ़ाई होता है, उसके बाद बीच में 8 से 10 दिन का पेपर होता है, उसके बाद फिर पढ़ाई होता है। इसमें बच्चे का मानसिक संतुलन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और बच्चे का धीरे धीरे जो है पढ़ाई से रुचि कम होने लगता है। क्या यह इस प्रकार का प्रोग्राम करवा करके बच्चों के पढ़ाई की लेवल के स्तर को, उनके मानसिक स्तर को बढ़ावा मिल सकता है? बिल्कुल आपने सही बोला है कि हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो पढ़ाई, केवल पढ़ाई होती थी, पढ़ाई के अलावा बच्चों को सिखाया नहीं जाता था।
लेकिन अब जाके जो बच्चे हैं उनमें परिवर्तन हुआ है, उनके सोच में बदलाव हुआ है। हमने जापान में पढ़ा था एक, जो जापान में केवल 4 दिन ही ऑफिस वर्क होता है। उसको देखा गया है कि बच्चे जब रेस्ट करके आते हैं तो उनमें और एनर्जी आती है और उनका सोचने का तरीका, वर्किंग जो लेवल होता है वो भी काफी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि समय समय पर जो भी कार्यक्रम हो जिसके माध्यम से बच्चों को खुशी मिल सके, मैंने कि बच्चों को हम कैसे खुश रख सकते हैं और बच्चे जब खुश रहेंगे तभी कोई कार्य कर पाएंगे। भारत का जो है मेडिकल साइंस जो है बता रहा है कि प्रत्येक साल भारत में लगभग 50 से 55 लाख वैसे बच्चे हैं जो मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। क्या कहीं ना कहीं यह कारण है कि पढ़ाई का स्तर जो है ज्यादा हो जाने के कारण परफॉर्मेंस से दूर कर देते हैं, वीवीआईपी कल्चर हमारे ऊपर हावी हो रहा है, तो उसके कारण भी ये सब हो सकता है सर? देखिए बच्चों को, ये बात आपने सही कहा है कि बच्चे और पेरेंट्स जितने मेहनत करें उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे रीजन है कि सबसे बड़े शिक्षक तो माँ बाप होते हैं और जब तक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी चीजें नहीं सिखाएंगे तब तक बिल्कुल बच्चों में कुछ नहीं हो सकता। आजकल सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ऐसी एक्टिविटी करके फोटो डाले जाते हैं, स्वाभाविक बात है उसका असर बच्चों पर पड़ेगा। तो हमारे साथ में हम शिक्षक की तो संपूर्ण जिम्मेवारी बनती है, साथ में माँ बाप की जिम्मेवारी बहुत बड़ी बन जाती है कि वो अपने बच्चों से बात करें। अगर वो बच्चों से बात नहीं करेंगे तो लाख किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होना है ना, व्यवहारिकता का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सर 4-5 चीज जो प्रत्येक माँ बाप को अपने बच्चों को अंदर सिखाना चाहिए ताकि उनका शिक्षा का स्तर बच्चों का उच्च हो सके। आप डायरेक्टर है और आप अनुभवी लोग हैं सर। देखिए आजकल के जो माँ बाप है वो बच्चों को केवल पैसा कमाने वाला बनाना चाहते हैं, जबकि मेरा मकसद होना चाहिए कि इंसान कैसे बनाएं बेहतर। और जब इंसान बनाएंगे ना तो उस बच्चे के अंदर में सब चीज आ जाएगा। जब ये संस्कार आएगा तो उसके अंदर में सब चीज आ जाएगा। तो हमको पढ़ाई से ज्यादा संस्कार पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे मानना है मेरा। अंकल कटोरी देना, मही वाली कटोरी चाहिए, वही असली वाली। ये लो बेटा। माही माही सबको भाए, क्रिस्पी स्नैक्स दिल छू जाए। माही SBH इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दोस्तपुर, सीतामढ़ी, बिहार। डायरेक्टर हरिकिशोर प्रसाद सिंह के विजन से बना हर प्रोडक्ट हाइजेनिक, फ्रेश और सुपर टेस्टी है। डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर बनने का सुनहरा अवसर। अभी कांटेक्ट करें। माही, ईट हाइजेनिक, स्टे हेल्दी। सर आपके स्कूल में अगर कोई पेरेंट्स हमारे वीडियो को देख रहे हैं और आपके पास आना चाहता है, उनका रुचि है तो कैसे आए, उनका लोकल एड्रेस क्या है, किस प्रकार से संपर्क करें? मैं आपको बता दूं, मैं पंकज सर, निदेशक ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। विगत 2009 से हमारा विद्यालय चल रहा, लगभग 1500 बच्चे पढ़ते हैं हमारे, मतलब 1500 बच्चे लगभग पढ़ते हैं। 2009 से मैं स्कूल चलाता हूँ और मेरा 4 ब्रांच स्कूल सीतामढ़ी में चल रहा है। अभी जोका ब्रांच जो बरियारपुर 4 लाइन के बगल में है, एक बसबरिया में मेरा सबसे पुराना ब्रांच है, फिर हुसैना रोड में है, बाजपट्टी रोड में है मेरा ब्रांच, और एक प्रताप नगर में। तो मैं अपने पेरेंट्स से यही बताऊंगा कि आप चाहे कहीं भी बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों से आप बात जरूर कीजिए। बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो उनसे माँ बाप को बात करना जरूरी है और समय देना जरूरी है, क्योंकि माँ बाप भी अब क्या है जो मोबाइल में एंगेज हो जा रहे हैं और अपनी समस्याओं को छुपाने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा, मतलब बच्चों के स्तर में ग्राफ में बहुत बड़ा गिरावट, मानसिक तौर पर जो आपने कहा, ये बच्चे इतने ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं विकसित डेवलप में, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि माँ बाप को अपने बच्चों को समय देना ही होगा। अगर आप समय नहीं देंगे, आप बताइए, मैं इस बच्चे का माँ बाप नहीं हूँ लेकिन शिक्षक को भी माँ बाप के तुल्य माना जाता है और हम इन बच्चों को सिखा रहे हैं कि मेरा कल्चर कैसा है। 4.5 घंटा या 5 घंटा रहते हैं मेरे पास में, तो 19 घंटा 18 घंटा माँ बाप के पास में रहते हैं। तो वो जब तक नहीं हमारे साथ में सहयोग करेंगे अपने बच्चों का भविष्य कभी नहीं बना सकते। देखिए डायरेक्टर सर कर रहे थे कि माँ बाप को जो अपने बच्चों के साथ समय बिताना होगा, बच्चों से बात करना होगा, उनके साइकोलॉजी को, उनकी मनोदशा को समझना होगा, तभी जाकर के बच्चों का मानसिक विकास और शैक्षणिक विकास संभव हो पाएगा। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए ज्ञान ज्योति को हमारे तरफ से बहुत ज्यादा शुभकामना है। आप बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाए, ऐसी मेरी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लोकवाणी सीतामढ़ी बिहार।